भारत को बड़ी देर के बाद लगी है, मगर किसी वजह से भारत एक ग्रेट टीम बन चुकी है, क्योंकि जो फिर ऑलराउंड स्ट्रेंथ दिखी इस बैटिंग लाइनअप में वो भी काबिल जिक्र है। क्योंकि नाम हिंदुस्तान का लड़का जसवाल, एक तसल्ली मिले कि अगर इस किस्म का बैकग्राउंड का बंदा आके दुनिया फतह कर सकता है तो उसका नाम जसवाल। पहले मुझे मजा आया देख के, हिंदुस्तान का फ्यूचर देख के कि यार हिंदुस्तान का फ्यूचर इन इज इन राइट हैंड्स। करना पड़ेगा, जी हाँ। क्रेडिट गोज टू यशस्वी जायसवाल, जिसने अपनी इस सीरीज का स्टार्ट 100 के साथ किया। वही जायसवाल इस सीरीज को एंड भी करके गया 100 के अंदर। यह कहा जाता है कि जिस प्लेयर ने लॉर्ड्स और ओवल के अंदर सेंचुरी मारी उस प्लेयर को हाई रेटेड समझो, वो प्लेयर बड़ा शानदार है, क्योंकि ये दो ऐसी जगह है जहां पे इंग्लैंड में सबसे ज्यादा बॉलर्स को मदद मिलती है इन दो कंडीशंस के अंदर। और जायसवाल का आप जरा रिकॉर्ड देखिए, जायसवाल के लास्ट 300 आपको पता है कहां कहां आए हैं? ना सिर्फ अपने करियर के बेहतरीन रन्स डाले, 100 रन से ज्यादा जायसवाल खेल रहा है आकाशदीप के साथ, लेकिन 100 रन की जो पार्टनरशिप है उसमें 60 से ज्यादा रन जो है वो आकाशदीप के बल्ले से आए हैं। तो आप देख लीजिए कि कितना शानदार खेला, बेहतरीन चौके भी मारे, और जिस तरीके से उसका 50 आया, पूरा जो स्टेडियम था वो भी, और जो ड्रेसिंग रूम है इंडिया का, दे वर जुबिलेंट, दे वर स्माइलिंग, दे वर हैप्पी। और होना भी चाहिए क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन है, और वहां पे इस पिच पे आपको पता है कि बैट्समैन जो है वो 60-70 रन करें तो बड़ी तारीफ के काबिल बन रहा है। वहां पे एक नाइट वॉचमैन आके 66 अल्फाज नहीं है मेरे पास, लिटरली मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि पर्थ एक ऐसी पिच है जो जेन्युइनली मुश्किल पिच है, ग्रीन टॉप पिच है, मुश्किल सूरत हाल है, कंडीशन मुश्किल हैं, लेकिन लिटरली जिस तरह से परफॉर्मेंस जा रही है, नॉट आउट रहे जायसवाल। विनिंग मोमेंट्स जो हैं वो आपके अच्छे रिकॉल मोमेंट्स होते हैं डग आउट डिस्कशंस में या टीम मीटिंग्स में, मगर इस मुकाबले का जो बेहतरीन मोमेंट है वो ये कि किस तरह से हमने आखिर तक लड़ा, हमारे टेल एंडर्स ने फाइट की। वॉशिंगटन सुंदर जो है वो बेंच से उठ के ऑलमोस्ट मैच विनर साबित हो गए, 4 टॉप क्वालिटी के बल्लेबाज उन्होंने आउट कर दिए। कहीं थोड़ी सी बैटिंग अच्छी कर जाते आखिरी इनिंग्स में तो शायद कोई पता नहीं है कि ये मुकाबला भारत जीत जाता, क्योंकि बहुत ही अच्छे बल्लेबाज भी हैं वो। इसी तरह से जो स्पिरिट दिखाई सिराज ने, हालांकि फाइन हुआ बट ठीक है, स्पिरिटेड परफॉर्मेंस थी। बुमराह का लाजवाब एक मैच था, ऑनर्स बोर्ड पे भी उनका नाम लगा। तो सारे बॉलर्स ने कंट्रीब्यूट किया, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हुआ इंग्लैंड के ऊपर के जाएं तो जाएं कहां, और मार के चला जाए, 66 रन मार दे। और 66 रन उसने ऐसे नहीं मारे, 66 रन के अंदर भाई साहब पुल शॉट है गस एटकिंसन को, लेग ग्लांसेस हैं, स्क्वायर कट्स हैं। मतलब क्या करना चाह रहे हो आकाशदीप, कहां छुपे बैठे थे तुम? यही तो टेल से रेजिस्टेंस चाहिए थी, लेकिन तुम तो नंबर 4 पे आके रेजिस्टेंस देके चले गए। शुभमन गिल भी थोड़ा सा हो रहा होगा कि अब चौथे नंबर के बल्लेबाज से 66 से ऊपर बनाना पड़ेगा। मतलब यार व्हाट अ कंप्लीट टर्न अराउंड फॉर टीम इंडिया। लेकिन कल जो लोग मुझे कह रहे थे, अरे भाई आप 300 रन खाए जा रहे हो, या तो 200 नहीं बन पा रहे, 250 बनना मुश्किल हो जाएगा, 250 ले लें तो विनिंग स्कोर हो जाएगा। मैंने आपको बोला था भाई साहब विकेट ईज आउट हो सकता है, हेवी रोलर इंडिया ने लिया है। क्रैक्स को जितने भी वो बॉलिंग मार्क्स और वो स्पाइक मार्क्स और वो फुट होल्स उसको जोड़े रखने के लिए पिच थोड़ा बेहतर खेल रहा है उस कंपैरिजन में जो पहले 2 दिन खेला है। ये वाला 100 आया दी ओवल के अंदर इंग्लैंड, इससे पिछला 100 आया लीड्स के अंदर, उससे पिछला 100 आया पर्थ के अंदर। 6 सेंचुरीज ये बंदा मार चुका हुआ है, 118 मार के जाता है। अगर आप ऐसे खिलाड़ी का कैच छोड़ोगे तो फिर तो वो ये करेगा। और आप देखिए उसकी इनिंग्स भी बड़ी शानदार थी। हैमस्ट्रिंग का उसको इश्यू चल रहा था, उसको जिसको कहते हैं ना टांग में प्रॉब्लम हो रही थी, उसके बावजूद वो खेल रहा था। और इस वक्त भारतीय टीम 304 के ऊपर 6 विकेट के नुकसान के ऊपर है। 304 मतलब कि 280 तकरीबन कितने की लीड होगी, इतने की लीड समझे। और ये जो लीड है ये भी जडेजा खेल रहा है, सुंदर है, ध्रुव जोरल खेल रहा है, जडेजा खेल रहा है, फिर सुंदर पर है। ये लीड काफी लंबी जाएगी और फिर इंग्लैंड को लग पता जाएगा, क्योंकि इंडिया तो आज का दिन अगर पूरा खेल गया इसका मतलब है कि 400 बोर्ड के ऊपर लगा हुआ है। रन करके जाए तो इट इज अमेजिंग। बहुत ही लाजवाब किस्म का ये सेशन रहा है इंडिया के लिए विदाउट एनी शैडो ऑफ डाउट। और देखिए कल मैंने आपसे एक बात कही थी और वो बात ये थी कि जिस तरीके से इंडिया ने कमबैक किया था ना सेशन में, 6 खिलाड़ी आउट किए थे,
मैंने आपसे कहा था कि ये सब पे जितनी टीम है बाकी की सारी व्हेन दे विल कम टू बैट, ये बहुत अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट दिखेगा, बॉडी लैंग्वेज नेक्स्ट लेवल दिखेगी, कॉन्फिडेंस दिखेगा, क्योंकि जिस पोजीशन से कमबैक किया था वो बड़ा लाजवाब था, वो बेहतरीन था। तो ये क्रिकेट में मैजिकल किस्म की चीजें होती हैं कि जब एक इतना शानदार मैच के अंदर ही आप परफॉर्म करके कमबैक करते हो तो फिर सबकी बॉडी लैंग्वेज लिफ्ट हो जाती है, अपलिफ्ट हो जाती है, और वही काम ये आकाशदीप ने भी किया। बड़ी नीचे ये पिच हो रही थी और बैटिंग मुश्किल हो गई थी। दोनों इनिंग्स में बहुत आला उन्होंने बैटिंग की। जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल साइड ऑन रहते हैं और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है, टिकर है, दिल बहुत बड़ा है और बहुत आला उन्होंने बैटिंग की। तो ये सारे प्लस पॉइंट्स हैं भारत के। इंग्लैंड का प्लस पॉइंट स्टोक्स हैं, क्योंकि मुझे उनकी कप्तानी जब फेवरेबल कंडीशंस हो तो लाजवाब होती है, इसलिए कि अपने आप को चैलेंज करते हैं, बॉलर्स को चैलेंज करते हैं, बल्लेबाजों को एक फ्रीडम भी है, येट कॉन्फिडेंस भी है, और एक हालांकि बैड सेकंड इनिंग्स परफॉर्मेंस के बावजूद ये मैच जीतना भी एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है इंग्लैंड की, क्योंकि आजकल की डे एंड एज में 190 चाहे जैसी मर्जी कंडीशंस हो आप बैक करेंगे टीम टू चेज इट डाउन। बट हीरोज ही तुमने गलत चुने हुए हैं, तुम्हारा थॉट प्रोसेस ही गलत है, तुम शुरू से फ्रॉड हो, शुरू से पकड़े गए हो। तुमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ही बता दिया कि जो हम नंबर 1 आगे 1.5 दिन के लिए। मैं तब भी कह रहा था ये हरकतें मत करो, तुम कोई नंबर 1 नहीं आगे, तुम यही पैसे लगा के तुम उनके मुल्क में खेल जाते, तुम्हारी क्रिकेट टीम बन जाती है। ये 2 स्पिनर लगा लिए, तुम पाकिस्तान में भी लगा लिए 2 स्पिनर जीत के। तुम्हारे हीरोज गलत हैं, तुमने गलत लोगों को प्रमोट किया, तुमने गलत लोगों को आगे पुश किया। अब फाइनली जब डिस्प्ले करने का टाइम आया तुम्हारी गेम खुल गई। यही है ना, और क्या है। हमारे को पर्सनल एजेंडा तो नहीं है, मुझे तो अगर पैसे ना मिलते मैं यहाँ बैठता भी ना, बात भी ना करता। आई वुड नॉट इवन विश टू टॉक अबाउट पाकिस्तान टीम अगर मुझे पैसे ना मिल रहे। बिल्कुल ठीक है, ऑनेस्टली मेरा कोई लेना देना नहीं क्रिकेट से। वो तो मुझे रिक्वेस्ट करके बुलाया गया पीटीवी, तो मैं आ जाता हूँ। मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैं लाइव ऑन टीवी कह रहा हूँ। तो this driving seat, now they need to make sure कि complacent नहीं होना। 166 is not a comfortable score, but you are in a great position to put at least 300 on your opponent, क्योंकि इस टेस्ट मैच में भी 2.5 दिन बाकी हैं। और इंग्लैंड जिस तरह फ्रस्ट्रेट हो रहा है, आप इनको ऐसे जोन में ले जाके जब बैटिंग करोगे ना, तो आपको दूसरे टेस्ट मैच वाली सूरत हाल हो सकती है कि इनको थकाओ, मेंटली भी, फिजिकली भी, और फिर इनको मैदान में उतारो जहां ये आपको ऊपर से जल्दबाजी के चक्कर में विकेटें देके जाएं, क्योंकि अब ये बॉइल डाउन हो चुकी है सीरीज एक इनिंग्स के ऊपर। और अगर आप इस पूरी सीरीज को उठा के देखो, ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये एक शतरंज का बोर्ड है जिसको आप चेस बोर्ड कहते हैं, जहां हर सेशन रीराइट करता है कि अगले सेशन में या पिछला जो सेशन हुआ था उसका सरकमस्टांसेस और मोमेंटम किधर गया। इसी टेस्ट मैच बाद आपने इस न्यू लुक टीम के साथ इन 4 दिन डोमिनेट किया। इसको कहते हैं सिस्टम की जीत, कि सिस्टम कितना कमाल का है, क्या शानदार परफॉर्मेंसेस जा रही है। 5 सेंचुरियां बनी हैं इंडिया की तरफ से। जायसवाल ने सेंचुरी की, शुभमन गिल ने सेंचुरी की। कितना प्रेशर होगा कप्तान के ऊपर, नया कप्तान, यंग कप्तान, एक ऐसी टीम जो इतनी सेटल नहीं है, वो वहाँ सेंचुरी करता है। फिर केएल राहुल की ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, ब्रिलियंट सेंचुरी, और पंत ने तो कमाल ही कर दिया, ईच इनिंग सेंचुरी। ऋषभ पंत ने जैसा खेला है ना, अनबिलीवेबल। अगर आप मुझसे पूछें इन 5 में बेस्ट, तो आई वुड से इमीडिएटली केएल राहुल, क्योंकि केएल राहुल का जो फ्लो था, जिस तरह से वो उसको चैलेंज किया गया, उस चैलेंज पे उसने काउंटर अटैक किया, कॉन्फिडेंस से खेला, शॉट्स जो हैं वो उसने रोके नहीं। आई रियली लाइक कि ऑफ साइड के बाहर से जो गेंद उसको मिलती थी, वो ऊपर से भी उसने शॉट खेले और ग्राउंड शॉट भी अच्छे खेले। तो हर तरफ जहां पे उसको मौका मिला उसने बल्ला अपना रोका नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल आंखें बंद करके खेल रहा था, बीच में सेंसिबल क्रिकेट भी खेला है, और सेंसिबल क्रिकेट खेली है तो 94 गेंदों पे 66 आए हैं। ऐसा नहीं है कि हर बॉल पे मार रहा था, लग गए तो लग गए। 12 चौके मारे हैं उसने, और अभी तक जायसवाल के भी 12 नहीं है, 10 चौके उसके हैं, 85 पे नॉट आउट है। जायसवाल पे भी बात करेंगे, लेकिन द हीरो ऑफ दिस पार्टनरशिप, 100 रन के ऊपर की पार्टनरशिप, ये इंडिया को मैच में काफी आगे लेके गया। ये आकाशदीप की जो पार्टनरशिप जायसवाल के साथ आई है, और देखें वक्त की बात है, जब कल आपसे मुलाकात हुई थी लंच के बाद, है ज्यादा
इंग्लैंड इतनी इवनली मैच पोजीशंस पे कहां खेली है जहां बल्ले का भी बैलेंस हो और बैट का भी बैलेंस हो। इस पूरी टेस्ट सीरीज में बल्लेबाज सरे फहरिस्त रहे, लेकिन कल जो मोहम्मद सिराज जो प्रसिद्ध करके गए हैं, स्पेशली मोहम्मद सिराज, क्योंकि सिराज ने, कल भी मैंने बोला था, यू गाइस शुड स्टार्ट सेलिब्रेटिंग हिम एग्जैक्टली लाइक जसप्रीत बुमराह, क्योंकि उसने जो कल 4 बड़ी विकेटें ली है ना, उसने पूरी इंडिया को एक ऐसी पोजीशन में डाल दिया जहां एक हिस्टोरिक राइवलरी एक मॉडर्न डे टेस्ट क्रिकेट ड्रामा में कन्वर्ट हो चुकी है। सो ब्रिलियंट, ब्रिलियंस, एक्सीलेंट, I guess these are the words that should be associated with these young boys जो कि एक ऐसी क्रिकेट खेल रहे हैं जहां इंग्लैंड की टीम अपनी घर में अपनी होम क्राउड के साथ यहां प्रेशर में आई हुई है कि जो रूट जैसा बंदा भी स्लेच कर रहा है। हालांकि कल प्रसिद्ध ने सिर्फ उसको बोला यू आर लुकिंग इन अ गुड टच। जो रूट जो कि कामनेस की मिसाल दुनिया कहती है, देखो कितना काम है, कितना कंपोज्ड है, कितना ये तमीज। एसएसबी जायसवाल ने आज सेंचुरी कर इतिहास रच दिया है। एसएसबी जायसवाल और आकाशदीप ने जिस प्रकार आज तूफानी बैटिंग किया है, इनकी बैटिंग देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई है। पूरी दुनिया सोच में पड़ गई थी कि अगर जायसवाल जैसे 2 और बैट्समैन इंडिया को मिल जाए तो इंडिया की कोई एक भी विकेट गिर ही नहीं सकती है और इतनी ज़्यादा रन बन जाएंगी कि कोई भी देश, इंडिया की इतनी ज़्यादा रन बन जाएगी कोई भी देश चेस ही नहीं कर पाएगा। जिस प्रकार आज ये दोनों बैट्समैन ने, जो एक गेंदबाज हैं आकाशदीप, और आकाशदीप गेंदबाज होते हुए भी इतनी तूफानी आज बैटिंग किया है, पूरी दुनिया हैरान में पड़ गई थी कि एक गेंदबाज आकाशदीप जो कुछ मैच पहले में 5 विकेट लिया था, उसके बाद इतिहास रच दिया था, उसके बाद आज आकाशदीप ने जिस प्रकार तूफानी बैटिंग किया है, इनकी बैटिंग देख पूरी दुनिया हैरान रह गई है। और एसएसबी जायसवाल लगातार 4 सेंचुरी मारकर इतिहास रच दिए हैं क्रिकेट जगत में। अभी तक कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं था जो इंग्लैंड विदेश में जाकर इतने ज्यादा रन मार सके। नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं एसएसबी जायसवाल, जिन्होंने आज इतनी तूफानी बैटिंग किया है। इनकी बैटिंग के आगे दुनिया के हर एक बैट्समैन फेल है। पाकिस्तान की जो मीडिया थी वो बहुत ही ज़्यादा खुशी मना रही थी, सोच रही थी कि इंडिया तो अच्छे खासा रन बना ही नहीं पाएगा, मगर इंडिया ने इतने ज़्यादा रनों का टारगेट दे दिया इंग्लैंड को कि इंग्लैंड कभी अपने जीवन में भी उतना रन नहीं चेस कर पाएगा। इतनी तूफानी बैटिंग किया है जिस प्रकार एसएसबी जायसवाल और आकाशदीप ने, कि इनकी बैटिंग देखने के लिए दुनिया के हर एक क्रिकेट फैन जो कि टेस्ट क्रिकेट नहीं देखते थे वो भी आज टेस्ट क्रिकेट देखने के चॉइस करने लगे हैं। जिस प्रकार ये दोनों बैट्समैन ने आज बैटिंग किया है, पाकिस्तान मीडिया सोच में पड़ गई है कि काश हमारे पास भी ऐसे 2 बैट्समैन मिल जाते तो पाकिस्तान का भी रोजी रोटी चल जाता और पाकिस्तान भी टेस्ट क्रिकेट में कुछ बन जाता। मगर जायसवाल जैसे और अगर 2 बैट्समैन इंडिया को मिल जाए तो इंडिया के सामने कोई भी अगर गेंदबाज रहेगा वो नहीं टिक पाएगा। एसएसबी जायसवाल ने आज इंग्लैंड के गेंदबाजों को इस प्रकार धोया है कि जिंदगी भर याद रखेंगे इंग्लैंड के गेंदबाज।